हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम प्रोज के सेकंड लेसन जिसका टाइटल द साउंड ऑफ म्यूज़िक है, जिसको डिबोरा कावली ने लिखा है। ये लेसन दो भागों में विभाजित है। पाठ के पहले भाग में स्कॉटिश लड़की एवलिन गिलेनी के जीवन का चित्रण किया गया है। वह बधिर थी, अर्थात वह बहरी थी, परंतु अपनी कड़ी मेहनत से महान ताल वादक के रूप में प्रसिद्ध हुई। पाठ के दूसरे भाग में हम शहनाई की उत्पत्ति व महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में उल्लेख किया है। पाठ के दोनों भाग संगीत से संबंधित हैं। तो पहले पाठ को हम समझते हैं। पहले पाठ में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उसका क्या थीम है, ये समझते हैं। इसमें पहला जो कैरेक्टर है वो एवलिन गिलेनी का है, जो एक प्रसिद्ध बहुताल वादक, जो बधिर थी, जो बहरी थी, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी विकलांगता पर विजय पाने में सफल हुई। इसी पाठ में दूसरा जो कैरेक्टर है वो रॉन फॉब्स का है। वो एक महान ताल वादक थे जिन्होंने एवलिन की क्षमता को पहचाना तथा उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद की। तीसरा कैरेक्टर जो है इसमें इसाबेल गिलेनी है, जो एवलिन गिलेनी की माँ है। तो इसके थीम को समझते हैं। पाठ की कहानी एक स्कॉटिश बहुताल वादक एवलिन गिलेनी द्वारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किए गए प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है। उसके दृढ़ निश्चय ने उसकी श्रवण अर्थात सुनने की विकलांगता से उबरने में उसकी मदद की, उसकी सहायता की, और वह दूसरे विकलांग लोगों के लिए आदर्श बन गई, जो उन्हें अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा देते हैं। ये इसका थीम था। अब हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में देखेंगे कि उसका क्या थीम है। तो ये पाठ अपने पाठकों को भारतीय सांस्कृतिक संगीत और वाद्य यंत्रों से परिचित कराता है। विशेष रूप से शहनाई की उत्पत्ति और शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विषय में ये पाठ है। शहनाई ने पुंगी की जगह ली थी, क्योंकि पुंगी को बजाने पर तीखी आवाज़ निकलती थी। पुंगी की गुणवत्ता में सुधार करने का श्रेय एक नाई, जो कि औरंगज़ेब के संगीत दरबारी में से एक था, को जाता है। इसीलिए शहनाई को ये नाम दिया गया। पाठ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन से लेकर महान शहनाई वादक बनने तक के सफ़र को बयान किया गया है, वर्णित किया गया है। 3 वर्ष की आयु में ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा अली बख्श के साथ संगीत को अपना लिया था। उन्होंने भारत और विदेश में कई यादगार प्रदर्शन किए, जहां उन्हें कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, ये दोनों ही पाठ का थीम मैं आपके सामने बता रहा था, सुना रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सुना होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताना है कि पुंगी का नाम पुंगी कैसे और किस आधार पर बना। मुझे आपके रिप्लाईज़ का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।